फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और बाकी सब क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो अभी जो है सेवन किंगडम या फाइव किंगडम सिक्स किंगडम ये सब आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी क्या फॉलो करती है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसलिए हम भी क्या फॉलो करेंगे, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करेंगे। अच्छा, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले ये एनसीईआरटी बताती है। क्या क्या बताती है एनसीईआरटी कि भाई पहले जो था हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था कि बैक्टीरिया अलग होता है और बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी अलग होता है। ये क्यों करा हमने अलग, पहले देखो हमने इसलिए करा था क्योंकि एक्चुअली में बैक्टीरिया ये थे तो प्रोकैरियोटिक और ये भी प्रोकैरियोटिक था। तो जब ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं तो प्रोकैरियोटिक तो किंगडम मोनेरा में आना चाहिए, राइट, किंगडम मोनेरा में आना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर आते हैं, है ना, यहाँ पर हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स भी यहाँ किया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो बीजीए था ये प्लांट्स में रख दिया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें प्लांट्स में रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जस्ट बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कर सकता था, हमने कहा कि भाई ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, एल्गी है। और ये ऐसा एल्गी है जो कि कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू ग्रीन, जैसे सी ग्रीन होता है ना, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो ब्लू ग्रीन कलर का है, दैट्स वाई हमने इसको नाम भी दे दिया कि ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन जब बाद में हमने इसका डिटेल स्ट्रक्चर पता लगा ये तो बैक्टीरिया है, ये सिंपली एक बैक्टीरिया है जो इट हैपेंस टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये किसी तरीके से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो हमने कहा कि भाई ये बैक्टीरिया है और ये सियान कलर का है। सियान कलर कौन सा होता है, सियान कलर इज ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। तो हमने कहा कि ये साइनोबैक्टीरिया, बीच में वो लगा दिया साइनोबैक्टीरिया के। हमने कहा कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये एल्गी होता तो प्लांट्स में रखते, लेकिन ये एल्गी ही नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। तो हमने कहा कि ये साइनोबैक्टीरिया है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलो, साइनोबैक्टीरिया बोलो, बातें की है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी पुराना नाम है, साइनोबैक्टीरिया इज द न्यू नेम। तो पुराने क्लासिफिकेशन में ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जिसको हमने न्यू साइंटिफिक मेथड से या आर.एच. विटैकर ने खास करके जो कि दूर किया है, ठीक है। पहले हमने फंगस को भी किस कैटेगरी में रख रखा था, प्लांट्स के साथ रख रखा था। हालांकि प्लांट्स अभी आपने देखा प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं और फंगस हेटेरोट्रॉफिक है। फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना है, प्लांट्स का जो प्लांट्स का किंगडम प्लांट में ये सेल्यूलोज का बना है, जैसे अभी हमने देखा। लेकिन फिर भी हमने इसको पहले आर.एच. विटैकर से पहले हमने इसको एक साथ रख रखा था। तो आर.एच. विटैकर के क्लासिफिकेशन के टाइम पर ये सारी चीजें दूर हो गई, ठीक है। तो अब हम और ज्यादा इसको रिफाइन करने की कोशिश हालांकि करते रहते हैं कि और ज्यादा हम इसको रिफाइन करते रहें। तो दैट्स व्हाई वी हैव सिक्स किंगडम और सेवन किंगडम्स तक आ गए हैं। लेकिन अभी भी इसमें एक ड्रॉबैक है, क्या, हमें वायरसेस का प्लेस नहीं पता। आर.एच. विटैकर ने वायरसेस के बारे में नहीं बताया कि वायरसेस को कहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि वायरसेस 1969 में एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। दैट्स व्हाई इसका पूरा क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज की डेट में वायरसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली आफ्टर द कोविड-19 कोरोना वायरस, तो वायरसेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, राइट। सो वायरसेस की कैटेगरी हम पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन आर.एच. विटैकर के क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे, एक आउटलाइन लेना है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी भी एक आउटलाइन प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल पहले पूछी जाती थी एग्जाम्स वगैरह में, लेकिन अब नहीं पूछी जाती है, ओके। तो किंगडम मोनेरा, इसमें कौन आता है बेसिकली किंगडम मोनेरा में। तो एनसीईआरटी बोलती है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि किंगडम मोनेरा में और कोई नहीं आता, केवल और केवल बैक्टीरियाज ही आते हैं, सॉरी बैक्टीरिया आते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियम, सिंपल सा डिफरेंस है, ये प्लूरल है और ये
सिंगुलर है, ठीक है। अगर एक की बात कर रहे हैं तो वो बैक्टीरियम हो गया, बहुत सारे की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस। तो क्या आता है किंगडम मोनेरा में? बैक्टीरिया आते हैं, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं? तो देखो हमने क्या करा, बैक्टीरिया को ना कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। हमने कहा कि भाई बैक्टीरिया जो है कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बैक्टीरिया के बारे में कुछ पढ़ तो लें। देखो बैक्टीरिया जो होता है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली हमें हर जगह क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया ही मिलते हैं हर जगह। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये हर जगह मिलते हैं, दैट्स वाई वी यूज अ टर्म कॉस्मो नॉट कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह मिल जाए, ठीक है। आपको इंडिया में भी मिलेगा, आपको फ्रांस ग्रीस पानी में भी मिलेगा, ठीक है। आप कैसा भी पानी पियो, हवा में भी मिलेगा आपको, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा बैक्टीरिया। फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है, दैट्स अनदर थिंग, बट इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। हमारी इम्यूनिटी कितनी है कैसी है वो चीज एक अलग बात है, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो कॉस्मोपॉलिटन है और साथ साथ ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स हम बोल सकते हैं, राइट। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स मतलब बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस, बहुत ज्यादा हॉट कंडीशंस, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस, बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस। तो इन सब जगह पर भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर पाते हैं। कैसे सरवाइव कर पाते हैं वो एक अलग मैटर है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये सरवाइव करते हैं। तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिलते हैं और नॉर्मली हर जगह तो एयर वाटर सॉइल हर जगह तो मिलते ही है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बैक्टीरिया को हमने डिवीजन, बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। किस चीज के बेसिस पे? शेप के बेसिस पे, ठीक है। डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं बैक्टीरिया की, तो उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? लेट्स सी। तो 4 कैटेगरीज है हमारे पास, इस तरीके से हम बना लेते हैं। ओके, सबसे पहली जो कैटेगरी आती है दैट इज कोकस। कोकस का मतलब स्फेरिकल, लाइक अ बॉल, बॉल की तरह से स्फेरिकल। दूसरी शेप आती है बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, जैसे एक हमारी लोहे की रॉड होती है ना, उस तरीके की शेप की। ओके, दूसरी आती है स्पाइरेला। स्पाइरेला, सॉरी स्पाई, SPIRILL, स्पाइरल। स्पाइरेला का मतलब होता है स्पाइरल शेप, ठीक है। और लास्ट इज विब्रियो। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप, जैसे हम एक कॉमा लगाते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा, तो उस तरीके का कॉमा। तो अगर हम इनकी शेप्स ड्रॉ करना चाहें तो किस तरीके से? फोकस का मतलब क्या होगा? राउंड शेप, तो इस तरीके से। सर, हाँ जी पूछिए। सर ये बैक्टीरिया जो आपने बताया था वो ये है ना, दूध में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। एग्जैक्टली, ये लैक्टोबैसिलस और बैसिलस वही है। लैक्टो, देखो अभी हम पढ़ते हैं, बिल्कुल अभी बता देता हूँ। लैक्टो और बैसिलस, तो लैक्टो का मतलब लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर हमें मिलती है मिल्क में, तो मिल्क से रिलेटेड। और बैसिलस मतलब बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। तो ये वो वाला बैक्टीरिया है जो हमें मिल्क में मिलता है, इसलिए इसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ओके सर। हाँ, या तो मिल्क में, कर्ड में मिलता है लैक्टोबैसिलस। और अगर हमारे पेट में कम हो जाए, अगर हमारे पेट में कम हो जाए लैक्टोबैसिलस, तो हमें इनडाइजेशन, मतलब यानी कि हमारा खाना पचता नहीं है। तो आपने देखा होगा जब कभी एसिडिटी होती है तो डॉक्टर एक कैप्सूल देता है जिसके ऊपर, अगर आप पीछे पढ़ो उस रैपर के ऊपर, तो लैक्टोबैसिलस स्पोर्स लिखा होगा। यानी कि वो उसके अंदर क्या है? लैक्टोबैसिलस को ग्रो करने के लिए स्पोर्स हैं। स्पोर्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। और रॉड शेप, इस तरीके की रॉड शेप होती है, तो रॉड शेप हो गए।
स्पाइरला, स्पाइरला जैसा कि हमने अभी पढ़ा भाई, स्पाइरल शेप का होता है, ये एक स्पाइरल शेप का हो गया। इस यहाँ पे इसकी फ्लैजिला भी हो सकता है फ्लैजिला ना भी हो, इट डिपेंड्स। और फिर होता है एक विब्रियो जो कि कॉमा शेप का होता है, इस तरीके से हमारा कॉमा कुछ इस तरीके का होता है, राइट। तो इसी तरीके, तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमें पढ़ना है अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स बताती है इसके बाद। एनसीईआरटी में कुछ डेटा गिवन है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एज वेल, तो मैं वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं और जो एग्जाम में भी आए हुए हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बोलता है कि भाई मोस्ट जो बैक्टीरियाज हैं उनकी क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मेटाबॉलिक न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है हालांकि, बट हम कोई बात नहीं, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ले लेते हैं। और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी एक्सटेंसिव है। कहने का मतलब ये है अलग अलग तरीके से खाने को इंजेस्ट करना, अपने अंदर लेना, और अलग अलग तरीके से उसको प्रोसेस करना, ये बैक्टीरिया की खास बात है। कोई बैक्टीरिया किसी तरीके से कर रहा है, कोई बैक्टीरिया किसी और तरीके से कर रहा है। सो मोस्ट एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सटेंडिव वे है, मतलब बहुत ज्यादा तरीके हैं बैक्टीरिया के पास कि वो मेटाबॉलिज्म करे। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस करे। केमिकल रिएक्शंस कहाँ, किसी भी लिविंग बॉडी में। तो किसी भी लिविंग बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हम उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। तो ये वर्ड आया है मेटाबॉलिज्म से। तो मेटाबॉलिज्म करके हम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है, जिस तरीके से खाना पचाना और खाना ऑब्टेन करना है, वो बहुत अलग अलग तरीके से कर सकता है कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि भाई ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हो इनके न्यूट्रिशन की, मोड की बात करें अगर, तो मे बी दे आर ऑटोट्रॉफिक। लेकिन अगर ऑटोट्रॉफिक है तो भी इसके पास चॉइसेस हैं। ये केमिकल से बना सकता है, यानी कि कीमोसिंथेटिक हो सकता है, या फिर फोटोसिंथेटिक हो सकता है, लाइट से बना सकता है। ओके, अगर हम हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक में क्या हो सकता है, आइदर इट कुड बी सैप्रोफिटिक, या तो सैप्रोफाइट होगा, या फिर पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक है ना, और भी बहुत तरीके होते हैं। तो मतलब इसके पास न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने की बहुत सारे मेथड्स हैं इसके पास, ओके। अच्छा, लेकिन एक और बात यहाँ पे एनसीईआरटी बोलता है कि मैक्सिमम ऑफ द मतलब जो ये है हमारे बैक्टीरिया, मैक्सिमम ऑफ देम दे आर डिकम्पोजर्स। मैक्सिमम क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, चीजों को डिकम्पोज करते हैं। आई थिंक 10th क्लास में आपने पढ़ा है डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा क्या है, डिकम्पोजर्स अवेलेबल है बैक्टीरिया के ग्रुप में, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, अब 2 कैटेगरीज है हमारे पास बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी, एक तो आता है आर्के बैक्टीरिया, और दूसरी कैटेगरी आती है यू बैक्टीरिया। अब ये दोनों कैटेगरी है कौन कौन सी, क्या है इसका मतलब, इसको देख लेते हैं। देखो, जब कभी भी हम बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि बैक्टीरिया वो है जो डिजीज कॉज करता है, या फिर जो कुछ भी मतलब कुछ गलत सलत कर रहा है, या फिर लैक्टोबैसिलस ही मान लो। तो वो सब के सब जब हम बात करते हैं, वो सब के सब बेटा यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, इसमें आता है यू बैक्टीरिया। तो फिर आर्के बैक्टीरिया में क्या आता है, उसके बारे में बात करेंगे। यू बैक्टीरिया का अगर हम संधि विच्छेद करें, राइट, तो यू मींस ट्रू, तो ये ट्रू बैक्टीरिया है। ये एक्चुअली में जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ट्रू सेंस में हम यू बैक्टीरिया जो कैटेगरी है हमारी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, इसका संधि विच्छेद करो, बैक्टीरिया एंड आर्के। आर्के मींस काइंड ऑफ लाइक एंशियंट। आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो वो एंशियंट से रिलेटेड होती है। तो ऐसे ही एंशियंट बैक्टीरिया इसको हम बोल सकते हैं। एंशियंट मतलब बहुत पुराना, एग्जैक्टली ये वो बैक्टीरिया है
जो बहुत सालों पहले भी थे और अभी भी प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सालों पहले भी प्रेजेंट से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, 5-6 साल या 100-150 साल पहले नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी थे और अब भी प्रेजेंट है। और खास करके आर्के बैक्टीरिया में ये देखा गया कि दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा एसिडिक, हमने भी पढ़ा ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। तो ये एक्सट्रीम सर कंडीशंस में भी रह रहे हैं, एक सेकंड बेटा, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह रहे हैं और प्लस ये क्या है, बहुत टाइम से रह रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं कह रहा हूँ बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? हाँ, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, टेंशन मतलब अभी पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है, हालांकि टॉपिक बात का है, चलो मैं बताया। कोई भी जैसे बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया नहीं होता, वैसे ऐसा बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो वो बाइनरी फिशन कर सकता है। इसमें न्यूक्लियस कहाँ से आ गया, न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। ओके, तो वो जो है बाइनरी फिशन या सेल डिवीजन करके ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। बाइनरी फिशन कर ले, सेल डिवीजन कर ले, बात एक ही है। ठीक है, तो वही मेथड है रिप्रोडक्शन का। और दूसरा तरीका भी होता है स्पोर्स बनाने का, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी डिस्कस करते हैं आर्के बैक्टीरिया। तो ये आर्के बैक्टीरिया क्या होता है ना, इसको डिस्कस करते हैं। आर्के बैक्टीरिया, तो ये जो कैटेगरी है हमारी आर्के बैक्टीरिया की, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये हमें कहां मिलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक्सट्रीम कंडीशंस या एनसीईआरटी बोलती है कि ये हार्श हैबिटेट्स में मिलते हैं। हार्श हैबिटेट, हार्श मतलब बहुत ज्यादा, जिसमें एक्सट्रीम कंडीशंस हो, जो सुइटेबल नहीं है लिविंग, नॉर्मल किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग कंडीशंस में सुइटेबल नहीं है। सो लेट्स से एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे में जो बैक्टीरिया रहता है उसको हम बोलते हैं हेलोफाइल। क्या बोलते हैं, हेलोफाइल। ठीक है, क्यों बोलते हैं हेलोफाइल, मैं ये भी बता देता हूं। देखो अगेन संधि विच्छेद, हेलो, हेलो मीन्स सॉल्ट, फाइल मीन्स लविंग। तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट लविंग है, ऐसी कंडीशंस में रहेगा जहां पे एक्सट्रीम सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अगर कोई बहुत ज्यादा थर्म, थर्म मतलब हीट प्लस एसिडिक कंडीशन, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में अगर रहना पसंद कर रहा है, तो उसको हमने बोला थर्मो एसिडो और फाइल, फाइल मतलब लविंग। थर्मो मतलब बहुत ज्यादा हीट, एसिडो मींस एसिड और फाइल मतलब लविंग। तो हीट, एसिड और हीट एसिड को लव करने वाला बैक्टीरिया, मतलब खास करके वहां उसको पसंद करने वाला बैक्टीरिया थर्मो एसिडो फाइल। ठीक है, ओके, अब आती है बात कि भाई मीथेन, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं, या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम जगह पे, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे मीथेन ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं मीथेनोजेंस। क्या बोलते हैं, मीथेनोजेंस। ये हमें दो जगह मिलते हैं बेटा, कहाँ कहाँ पे, एक तो मार्शी एरिया में, दलदली इलाका जो होता है, ठीक है, और दूसरा कहाँ होता है, दूसरा होता है जो काऊ बफेलो होते हैं ना, इनके डंग में, डंग ऑफ कैटल्स बेसिकली। लेकिन ऐसे वैसे कैटल्स नहीं, कैटल्स तो शीप भी होती है, कैटल्स तो, कैटल में तो शीप भी आ जाती है, राइट। तो हम किस कैटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस कैटल की बात कर रहे हैं बेटा जिसके पास RUMINANT रूमिनेंट नाम का एक चेंबर होता है। मतलब देखो आपने पढ़ा है कि स्टमक, हमारे पास एक फूड पाइप होता है, फिर उसके बाद स्टमक होता है ना। हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक फूड पाइप है, फिर उसके बाद हमारे पास एक जे शेप का मस्कुलर स्टमक होता है, और ये खुलता है हमारा इंटेस्टाइन में, इस तरीके से ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, ये सब होता है ना। तो ये है हमारा स्टमक। स्टमक की डायरेक्ट बात क्या आती है,
इंटेस्टाइन, राइट। यहाँ पे काउ बफेलो में क्या होता है, स्टमक के बाद एक और चैम्बर है, मतलब डायरेक्ट इंटेस्टाइन नहीं है, स्टमक के बाद एक और चैम्बर है जिसका नाम है रूमिनेंट। क्या नाम है? रूमिनेंट। तो जिसके अंदर वो रूमिनेंट होता है, हम उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उन एनिमल्स की, उन कैटल्स की बात कर रहे हैं कि उनके डंग में क्या मिला हमें? मीथेनोजन मिला। और इस डंग से फिर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपको पता है, बायोगैस। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बायोगैस हम प्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। तो ये है अबाउट द आर्की बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कैसे कर लेते हैं? सरवाइव करते हैं वो बात ठीक है, लेकिन सरवाइव कर कैसे लेते हैं, है ना? तो ये एक्चुअली में सरवाइव कर पाते हैं बिकॉज इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बाकी बैक्टीरिया से, यानी कि यू बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा डिफर करता है। उसमें कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कोई बात नहीं, इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स में, वहां पे हम कवर करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तो उन चीजों की वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो हार्श कंडीशंस में या एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने लायक इसको बनाती है, ठीक है।